हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 19th ऑफ फरवरी। तो देखते-देखते सेकंड मंथ भी जो है वो खत्म हो गया, तो पता ही नहीं चलता कैसे टाइम निकल जाता है। आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे बताइएगा। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप बिज़ी हैं लाइफ में, आई एम नॉट नेसेसरीली सेइंग कि आप काम कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, बट व्हेन यू आर बिज़ी डूइंग समथिंग इनोवेटिव और समथिंग लाइक दैट, सो टाइम जो है बहुत जल्दी फ्लाई कर रहा है। तो वो तो मुझे दिख रहा है कि साल, 4 साल, 5 साल हो गया आपका कोविड का, सो टाइम जस्ट फ्लू। एनीवे, तो मार्केट को हम चेक करेंगे। सो मार्केट हैज़ बीन डूइंग रियली वेल। कंस्ट्रक्शन में जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल ऑफ हो रहा था, आज उसने बहुत अच्छा रिकवरी किया। जैसे कल जैसे एकदम इसका एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट था। कल यहाँ पे 4-5 सेगमेंट में आपका पॉज़िटिव था, बाकी सेगमेंट में रेड था, यानी बहुत अच्छा सेल ऑफ हुआ है। और आज जो है उसमें उल्टा हुआ है। अब मार्केट में है जो मार्केट हेल्थ एज़ पर द यहाँ पे दिखा रहा है कि एक्सट्रीम फ़ियर है। मार्केट में डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा फ़ियर है, बट मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो वही चीज़ मैं आपको बार-बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट एज़ सच, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं। मार्केट इज़ द वे दैट इट हैज़ टू बिहेव, एंड आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन द मार्केट एट ऑल। बट यहाँ पे हाँ, ओवर वैल्यूएशन है। जो बहुत सारे जो स्टॉक्स है, कल भी जैसे मैंने बात किया था कि इक्विटी में बहुत ज़्यादा फ़ोकस था। इक्विटी वाज़ बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, डेट वाज़ आल्सो बिकमिंग लेस अट्रैक्टिव, बिकॉज़ वहाँ पे ज़्यादा आपका रिटर्न नहीं मिल रहा था। इक्विटी वाज़ गिविंग मोर रिटर्न्स कंपैरेटिवली, मतलब व्हेन यू कंपेयर इक्विटी एंड डेट, तो वहाँ पे हमने देखा कि इक्विटी में ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, तो इसलिए लोगों ने जो है वो इक्विटी पे ज़्यादा फोकस किया था। इवन दो इक्विटी वाज़ बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, स्टिल पीपल प्रेफर्ड इक्विटी बिकॉज़ वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न आ रहा था। सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ रिटर्न, यानी कहाँ पे आप ज़्यादा पैसा कमाओगे। बट अभी जो है इक्विटी मार्केट इज़ वेरी अनस्टेबल राइट नाउ, रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया है। या आप बोल सकते हैं कि जो रैंडमनेस है वो स्टॉक वो इक्विटी में बहुत ज़्यादा है। आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट स्टॉक मार्केट, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ इक्विटी ऑफ एनी काइंड ऑफ बिज़नेस, इट कैन बी अ पब्लिक लिमिटेड, इट कैन बी अ प्राइवेट लिमिटेड, इट कैन बी अ स्टार्टअप एज़ वेल। सो अभी इस ज़ोन में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही जो सेफ बिज़नेसेस हैं, यानी जो पीई वाले जो बंदे होंगे या वीसी वाले बंदे होंगे, दे विल बी लुकिंग फॉर अ वेरी सेफ बिज़नेस, जहाँ पे मार्केट बहुत डिफाइंड है, मार्केट उतना ज़्यादा आपका अप एंड डाउन नहीं होता है, उतना ज़्यादा मार्केट श्रिंक नहीं होता है, एंड देयर इज़ अ स्टेबल कस्टमर बेस। वहीं पे आपको देखने को मिलेगा दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वन ऑफ द इंडस्ट्रीज दैट आई सी इज यूटिलिटी सेक्टर। यूटिलिटी सेक्टर में हमने जैसे देखा, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, ये जो आपका पावर जनरेशन, पावर डिस्कॉम, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, डिस्कॉम बोलते हैं उसको, पावर डिस्कॉम, या फिर आपका कोयला माइनिंग, फिर मेटल्स, कमोडिटीज एज सच नहीं बोलूंगा, बट जो मेटल्स हैं जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे सेक्टर्स में आपको एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, बिकॉज इसका मार्केट बहुत डिफाइंड है। फिर आपका जो खाने के सामान है, वहाँ पे आपको जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल कमोडिटी में गेम खेल रहे हैं, तो वहाँ पे इट इज़ वेरी वेरी डिफाइंड, इट इज़ नॉट वेरी सीजनल भी अगर होता है, सो इट इज़ वेरी मच डिफाइंड। तो उस जगह पे आपको देखने को मिलेगा लॉट ऑफ मनी विल बी गोइंग देयर। तो उसी जगह इसलिए आप देखो कि मेटल सेगमेंट में दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन, आई एम नॉट सेइंग दैट इज द ओनली रीजन। मेटल सेगमेंट में आप देख रहे हो कि अच्छा मूवमेंट है, एनर्जी सेगमेंट में आपका जो है अच्छा मूवमेंट है, यूटिलिटी सेक्टर में आप जो है देखोगे अच्छा मूवमेंट है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड। जैसे अगर मैं यहाँ पे सीईएससी अगर मैं ओपन अप करता हूँ, तो सीईएससी देखो आपका जो है आपका नियर अबाउट आज 5% बढ़ा है। दैट इज अमेजिंग, दैट इज वेरी वेरी गुड। फिर आपका टाटा पावर अगर हम चेक करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा द होल एनर्जी सेगमेंट हैज बीन डूइंग रियली वेल। सो ये सारी चीज़ें जो है आप एंटिसिपेट कर पाते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं बोलूँगा ना, आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक ओपन अप कर लो, ठीक है, कोई भी पावर स्टॉक आप ओपन अप कर लो, अ, जिंदल स्टील एनर्जी अगर ओपन अप करेंगे, जिंदल स्टील वेट, ये आपका हीट मैप है जो सेल ऑफ हुआ है। यूटिलिटी सेक्टर में आप देखो बहुत अच्छा मूवमेंट है। ये आपका माइनिंग सेक्टर में आप देखोगे बहुत अच्छा मूवमेंट है। सो दीज विल बी थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। सो ये सारी चीज़ें जब आप समझते हैं ना, तो फिर आपको गेम खेलने में बहुत आसान हो जाता है। यू आर एबल टू फिगर आउट कि जैसे मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे सिलेबस सेम है, तो यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता है। सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो इसमें आप गेम खेलोगे तो विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी पूछ सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट में रजिस्टर करके जो हमारे वेबसाइट का कंटेंट है बहुत ही आसानी से आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, चलो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। नियर अबाउट 50 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं, तो यहाँ पे 50 तो मैं कवर नहीं करूँगा, बट बाकी जो चीज़ें वो कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करके आप जो है अगर आपने रजिस्टर किया, तो ये आपका पीडीएफ जो है आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। सो दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड। एंड चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, और उसके साथ साथ जैसे मैं ऑलरेडी बताया कि आप जाइए हमारे वेबसाइट में सारा कंटेंट एक्सेस कर पाएंगे। पहला न्यूज़ जो है यहाँ पे देखते हैं, प्राइवेट बैंक्स बीफ अप बफर्स एज एनपीए सर्च। तो ऑलरेडी दिस वाज एक्सपेक्टेड कि प्रोविजनिंग फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बाय 29 बैंक्स इंक्रीज 20%
year on year reaching 24,000 crore. Private banks double their provision indicating growing concerns over bad loans. तो provision का मतलब होता है कि आप पैसा जमा करके रखते हो ताकि जो अगले साल जो लोन आपका खराब होने वाला, मोटा मोटा चीज बोल रहा हूँ, लोन जो आपका पैसा वापस नहीं आने वाला है उसको आप ऑफसेट करने के लिए यहाँ पे प्रोविजंस रखते हैं। सो इसका मतलब ये हो जाता है कि मोटा मोटा चीज ये होता है कि आपका जो प्राइवेट बैंक्स है, गवर्नमेंट बैंक का तो ऑब्वियसली जो पीएसयू बैंक्स होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट होता है कि भाई गवर्नमेंट विल बेल देम आउट। प्राइवेट बैंक्स का ये होता है कि जब भी वो हाथ खड़े कर देंगे तो बैंक का जो आपने पैसा डाल के रखा है वो डूब जाएगा। सो छोटे छोटे बैंक जिसके पास लिक्विडिटी नहीं होती उसका ये हालत होता है। रिसेंटली महाराष्ट्र में बहुत सारे बैंक्स होते हैं उसका ये हालत है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस जगह पे वही देखने को मिल रहा है कि आपका जो एनपीए है वो आस्ते आस्ते सर्च करेगा। एनबीएफसी विल बी प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। प्राइवेट बैंक्स के यहाँ पे डिटेल्स आ रहे हैं, बट एनबीएफसी का कितना, एनबीएफसी का ज़्यादा हालत ख़राब होता है, इसलिए एनबीएफसी हमेशा आपको जो है हायर रेट पे आपका लोन देता है। सो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। एंड ओवरऑल अगर हम देखें सो इसके वजह से क्या होगा, मैंने कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि इक्विटी हैज़ बिकम लेस अट्रैक्टिव फॉर लॉट ऑफ पीपल फॉर द मार्केट। एंड यहाँ पे जब आप डेट में जब इन्वेस्ट करने जाएंगे तो फिर वहाँ पे डेट रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज द रीजन वाई डेट विल ऑल्सो बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू गेट डेट। और जो यहाँ पे डेट पे अपना कर्जे मतलब जो डेट फंड में या डेट इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा डालना चाहते हैं वहाँ पे एक रहेगा कि इट विल बिकम लेस रिस्की एज कम्पेयर टू इक्विटी। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे पर्सपेक्टिव अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए अच्छा हो जाता है। यहाँ पे आरबीआई फिर भी अगर अपने आपका रेपो रेट अगर कम करता है तो फिर भी आपका जो होम लोन है, ऑटो लोन है, या जो आपका 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख का जो लोन होता है, प्री अप्रूव्ड लोन होता है, वो भी आपका आस्ते आस्ते कम हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे आपका जो क्रेडिबिलिटी है वो आपका मतलब क्रेडिट स्कोर जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है। एंड ऑल्सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू अफेक्ट एवरी वन ऑफ अस, यू मी एवरीवन। सो चलिए अगले न्यूज़ पे मूव करते हैं। एंड थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको गेम खेलना पड़ेगा। और यहाँ पे एक एडवांटेज है कि गवर्नमेंट अभी सब्सिडी तगड़े लेवल पे, एमएसएमई को तगड़े लेवल पे सब्सिडी देना शुरू कर देगा। तो उसका बेनिफिट मैं भी कोशिश कर रहा हूँ टू गेट दैट बेनिफिट। एंड आप भी जो है उस बेनिफिट को लीजिए, अपने बिजनेस को शुरू कीजिए और पैसा कमाइए। मतलब एटलीस्ट अगर आप 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 लाख 15 लाख 50 लाख का आप जो है मुद्रा लोन यहाँ पे जो है पैसा लेके सब्सिडी लेके कोलैटरल फ्री लोन लेके आप धंधा शुरू कीजिए। अगर धंधा डूब जाता है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा तो उसमें कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल, योर पर्सनल एसेट्स विल बी सेफ। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल बी लिटिल बिट सेव, आपका सेफ गार्ड रहेगा। और बिजनेस शुरू करेंगे वहाँ पे आप सैलरी ड्रॉ कर सकते हो। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कंपनीज बिल्डिंग मसल फॉर लाइकली मोर डिमांड। सो यहाँ पे आपका जो एसी वाले कंपनीज हैं, वाइट गुड्स वाले कंपनीज हैं, वो आपका अच्छा मतलब ऑप्टिमिज्म है कि भाई मार्केट में अच्छा डिमांड होने वाला है। एंड इस साल मैंने इसे बताया कि बहुत ही अजीब टाइप का वेदर होने वाला है। जिस तरीके से वेदर चेंज हो रहा है लास्ट 10-20 ईयर्स में हमने जो देखा हुआ है कि बारिश बहुत ज़्यादा होगा, आपका बहुत रैंडम होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत रैंडम होगा, फिर आपका जो सूखा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत रैंडम होगा। सो विंटर इज ऑल्सो वेरी कमिंग वेरी रैंडमली। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का तो इफेक्ट है ही है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, दैट इज़ परफेक्टली नॉर्मल, ये आपका एवोल्यूशन है। ब्लेम गेम करके एक्चुअली कोई फायदा नहीं होता। तो यहाँ पे जो वाइट गुड्स जो सेल करते हैं जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, तो वहाँ पे उसका डिमांड एज सच टिपिकली लोग जो है वो चेंज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। सो दिस विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग। बट यहाँ पे ये फैक्टर भी हमें देखना पड़ेगा कि जो बैंक्स एनबीएफसीज हैं वो बहुत ही इजीली आपका जो है लोन नहीं देने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो हाई टिकट आइटम होता है 30-40 हज़ार 50 हज़ार का आइटम भी आजकल लोग जो है वो नो कॉस्ट ईएमआई या ईएमआई पे लेते हैं। सो उस जगह पे कितना अवेलेबिलिटी होगा, कितना ये मार्केट में क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होगा, कम तो नहीं होने वाला है, बट कितने लोगों को ये डिसबर्स कर पाएंगे, बिकॉज पैसा लेके तो आप पैसा डिसबर्स करोगे ना। दैट इज समथिंग विच हैज़ टू बी लुक्ड इनटू एंड आई होप हाउ इट रिकवर्स। तो थोड़ा सा मैं अप्रीहेंसिव हूँ यहाँ पे। बट हाँ, मार्केट जो जिस तरीके से 3-4%, 5%, 10% बहुत ज़्यादा हो गया, 5%, 6% जो आपका एवरेज जो ग्रोथ होता है वो तो चलता ही रहेगा, दैट विल नॉट डिक्रीज। एंड रूरल सेक्टर में या सेमी रूरल सेक्टर में आपका हल्का फुल्का डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगा। एंड दैट्स अबाउट इट। ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ज़्यादातर जो आपका डिमांड है वो आपका अर्बन एरियाज में ही आपका देखने को मिलेगा। अगले न्यूज़ को देखते हैं। टाटा सन इज अनहैप्पी विद बिग बास्केट स्लो रिस्पॉन्स। सो आई एम रियली हैप्पी। एंड हैप्पी एज इन लाइक ये तो होना ही था। हैप्पी एज इन ये जो था ना गंगा जल वाला जो मीम था, ये तो साला होना ही था। ये जो गंगा जल वाला मीम है ना, ये गंगा जल वाला मीम अगर आप मेरे को 1 साल से या 1.5 साल से फॉलो कर रहे हो तो ये मैं बार बार ही कह रहा हूँ कि जब मैंने देखा कि टाटा बिग बास्केट में आपका इन्वेस्ट करने वाला है, सो आई न्यू दैट दिस इज नॉट गोइंग टू सस्टेन मच लॉन्गर। बिकॉज टाटा का जो बिजनेस मॉडल है, टाटा जिस तरीके से काम करता है वो सेठ टाइप का जो है वो आराम से चलेगा।
अपने तरीके से चलेगा, नई चीज़ों को उतना आसानी से अडॉप्ट नहीं करेगा। और ये फोमो के चक्कर में इन्होंने बिग बास्केट में पैसा डाल दिया था। तो ये जो मैंने बताया कि ये तो साला होना ही था, वही चीज़ आपका हो रहा है। एंड क्योंकि अभी जो है लीडरशिप चेंज हुआ है, नोएल टाटा अभी आ चुके हैं, सो ही इज़ आई थिंक वेरी मच अग्रेसिव। ही आई थिंक इज़ एबल टू अंडरस्टैंड, जैसे उन्होंने ज़ूडियो को बनाया है, एंड वो अपने जो 2 लड़कियाँ हैं उनको भी वो लेके आ चुके हैं बोर्ड में। सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे विल बी पुशिंग दीज बिजनेसेस फॉर ग्रोथ। और यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि $1 बिलियन खुद का उठाओ, खुद जो है उसको स्केल अप करो, और खुद जो अपना जो स्टेक है वो भी हल्का-हल्का यहाँ से वो निकालेंगे। सो आई डोंट थिंक इट विल बी हैविंग दैट इम्पैक्ट, बिकॉज़ ब्लिंकिट बहुत अच्छा गेम खेल रहा है, स्विगी, ज़ोमैटो भी बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। सो ये जो सेगमेंट है वो तो डाई डाउन होने नहीं वाला है, क्योंकि कॉमर्स इज़ द न्यू एज बिज़नेस, वो ग्रो करेगा ही करेगा। बट बिग बास्केट किस तरीके से वहाँ पे कैप्चर कर सकता है, किस तरीके से मार्केट करके मार्केट में पार्टनरशिप करके, किस तरीके से कोलैबोरेट करके ग्रो कर सकता है, दैट हैज़ टू बी लुक्ड इनटू। एंड ये रिकवर कर जाएगा, बिकॉज़ इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल बिज़नेस, और इधर ना उधर से आपका जो है डंजो ये सारे छोटे-छोटे एक्विजिशन करके वो आस्ते-आस्ते ग्रो करेंगे। सो या दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे 80% परफॉर्मेंस बोनस दिया है, एंड पैसा तो है, आईटी सेक्टर में पैसा तो है, बट वो निचोड़ लेगा। अभी ऐसा हो गया ना कि इतना निचोड़ेंगे ना आपको, मतलब इट इज मोर ऑफ लाइक, आई एम नॉट सेइंग अबाउट इन्फोसिस, बट वो आपका कॉर्पोरेट मजदूर बोल के एक टर्म है ना, कॉर्पोरेट मजदूर। तो यहाँ पे ऐसे कॉर्पोरेट मजदूर, हमने ये मूवी तो सबने देखा होगा, गर्लफ्रेंड के नखरे झेलने की उम्र में बॉस के नखरे झेल रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें अभी होने वाली हैं, एंड लॉट ऑफ वर्क प्रेशर विल बी देयर। आपसे जो है ज़्यादा एफिशिएंसी, इट्स मोर अबाउट एफिशिएंसी। सैलरी में परफॉर्मेंस बोनस आपको दिया जाएगा, बेसिक सैलरी आपका जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा, दैट इज़ फॉर ऑब्वियस रीजंस। और परफॉर्मेंस बोनस में ये होता है कि जितना ज़्यादा मेहनत करोगे आपको उतना ज़्यादा हम पैसा देंगे। सो दैट्स द थिंग, एंड ये सारी चीज़ें होने वाली है, नया कुछ नहीं है, और यहाँ पे देयर इज नथिंग टू बी शॉक, एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड अगेन इट्स अ good thing for the companies, because I'm investing into these companies, so for me it is a very good news. But as a human, as an Indian, obviously it's not a very good thing. Urban unemployment rate steady at 6.4%, female joblessness dips. So देख सकते हैं आप, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक न्यूज़ है। ADP जो है आपका अमेरिकन बैंक है, एंड 50% जंप इन एनुअल फाइनेंसिंग टू $36 बिलियन। सो दिक्कत ये होती है ना कि ये जब फाइनेंस करते हैं तो इनका भी जो है वो से आ जाता है, रोल आ जाता है, सो फिर इसको डिक्टेट कर पाते हैं। सो बाय बैकडोर ये अमेरिकन और जापानीज कंपनीज इंडिया में आ रहे हैं, सो दैट इज समथिंग लिटिल बिट कंसर्निंग। इकरा सी 6.4% ग्रोथ, बैंक ऑफ बड़ौदा सी 6.6% ग्रोथ, जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है। इसमें आपका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना पड़ेगा, और यहाँ पे मेन वे ड्राइवर वो आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही है, और तो कुछ हो नहीं रहा है। प्राइवेट सेक्टर में एज सच कंजम्पशन उतना बढ़ नहीं रहा है, प्रोडक्शन भी नहीं है, एक्सपोर्ट जो है श्रिंक कर रहा है। सो नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ टू बी ऑनेस्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बोला गया है कि रिमूव कंटेंट करो, बट रिमूव कंटेंट करके कोई फायदा नहीं, जिसको ढूंढना है वो ढूंढ ही लेता है। रिलायंस इंफ्रा टू सेट अप सोलर, एंड अनिल अंबानी वाला बंदा, अनिल अंबानी फिर से कम बैक कर रहा है, ही विल बी डूइंग अ कम बैक अगेन, लाइक कम बैक हीरो कौन है, कम बैक जो भी है। सो संजय, आई थिंक संजय दत्त जैसा जो है ही विल बी डूइंग अ कम बैक, वही मुझे दिख रहा है। रिलायंस इंफ्रा टू सेट अप सोलर एंड बैटरी यूनिट्स, सो ये यहाँ पे रिन्यूएबल में गेम खेल रहे हैं ऑलरेडी। आई एम प्रीटी मच श्योर दैट सोलर तो पता नहीं, बट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी बिग बिजनेस, स्पेशली इन इंडिया, और वो आस्ते आस्ते और भी ग्रो करेगा। और यहाँ पे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये नहीं बोल रहा इनोवेशन, इनोवेशन कुछ नहीं होता इंडिया में। आपका चाइना से आप रॉ मटेरियल टेक्नोलॉजी लेके आते हो, असेंबल करते हो, यहाँ पे बेचते हो, एंड उसी जगह पे आई एम प्रीटी मच श्योर दे विल बी रेजिंग अ लॉट ऑफ मनी अगेन थ्रू इक्विटी, थ्रू डेट, एंड फिर उस बिजनेस को वो रैंप अप करेंगे, एंड दे विल बी कम्पीटिंग विद एक्साइड, अमारा राजा, एंड बहुत सारे एसएफ सोनिक है। सो इस डोमेन में बहुत ही नीश प्लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं नहीं, तो डेफिनेटली वहाँ पे वो गेम खेलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं केकेआर हिट बैक्ड एचआईटी जो है आपका 8,000 करोड़ डेट फंडिंग में उठा रहा है, नियर अबाउट $1 बिलियन। सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तो मूवमेंट चल ही रहा है। चाइनीज ब्रांड्स आर इंक्रीजिंग देयर प्रेजेंस इन इंडिया, सो इंडियन ब्रांड्स भी जो है वो चाइना से लेके बेचते हैं यहाँ पे। तो चाइनीज कंपनी डायरेक्टली बोल रहे हैं कि भाई मार्केट इंडियन लोगों ने मेरे लिए बना के रखा हुआ है, चलो हम जो है और सस्ते में और अच्छा माल बेचेंगे। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो उसी जगह पे जैसे बायजूस ने आपका सबके लिए एडटेक का मार्केट बना के रखा हुआ था, फिर फिजिक्स वाला आया, दूसरे बंदे आए, यहाँ पे दूसरे बंदे जो है वो गेम खेल रहे हैं, एलन वाले गेम खेल रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड वही होता है कि काम करता कोई और है, खीर कोई और खाता है, तो ये किस्मत किस्मत की बात है। रुपी जो है नियरली ब्रीच 87 रुपीज पर डॉलर एंड रिकवर्ड आफ्टर इंटरवेंशन, तो आरबीआई सपोर्ट कर रहा है
बट कितने देर तक कर पाएगा दैट नीड्स टू बी सीन एंड आई एम प्रीटी मच वही मैं बोलता हूँ कि फ्री फॉल करने दो, रुपये को फ्री फॉल करने दो। 1 साल 2 साल बहुत शॉक लगेगा, बट वही होता है कि उसी दौरान जो है वो गवर्नमेंट भी गिर जाएगी। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट, जो पॉलिसी मेकर्स है। बट फ्री फॉल में अगर आप छोड़ देते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, आप देखोगे जैसे आपका रिचर्ड निक्सन ने किया था कि उसने गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा के बोला कि भाई द अमेरिकन डॉलर इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग। पहले था कि इट वाज बैक्ड बाय द गोल्ड, बट उसके बाद उन्होंने बोला कि बैक्ड बाय नथिंग। भाई आपके पास डॉलर है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ऑनर इट फॉर एनीथिंग। और हमारे रुपये वाले नोट में लिखा हुआ है कि 500 रुपये खराब हो गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका इंश्योर करेगा, या आरबीआई इंश्योर करेगा कि 500 रुपये के बदले आपको 500 रुपये का चीज़ जो है वो, या 500 रुपये का दूसरा नोट वो आपको देंगे। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड अमेरिकन नोट में ये था कि भाई ये टेंडर, दिस इज जस्ट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर टू डू ट्रेडिंग। उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, अमेरिकन फेडरल रिजर्व इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो इस जगह पे आप एक सर्टेन लेवल तक कर पाएंगे, बट वो कितना सस्टेन कर पाएंगे दैट नीड्स टू बी taken into consideration. FIA is likely to subside from April. Nifty can touch. So I don't think so. जैसे मैंने बताया ना कि FII गोरा पंप करेगा, पंप एंड डंप वो साइकिल चलता रहेगा। मोबाइल एक्सपोर्ट जो है 40% राइज करेगा, which is good. Primarily it will be driven by Apple and Samsung high-end phones. मित्तल कंपनी जो है, मित्तल फैमिली जो है, उसने 8,000 करोड़ जो है सेल ऑफ कर दिया है। सो नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये पैसा लेके फिर वो कुछ एक्विजिशन या दूसरा कुछ बिजनेस में ये लोग डालेंगे। एंड या डेट रिडक्शन में, आई डोंट थिंक डेट रिडक्शन, बट इट इज अ वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी या broadcasters can't do without reality shows. Reality shows is very practical reason because people, मतलब इनोवेशन इस तरीके से किया गया था कि लोगों के पास इंटरनेट आएगा तो खुद कुछ करेंगे, सीखेंगे। बट इवेंचुअली people are lazy and लोगों को चाहिए गॉसिप। विदाउट गॉसिपिंग लैंग्वेज वाज क्रिएटेड टू डू गॉसिप। अगर आप हिस्ट्री में देखोगे वाई लैंग्वेज वाज क्रिएटेड, कोई दूसरा जानवर जो है वो लैंग्वेज क्यों नहीं फॉलो करते हैं, कोई लैंग्वेज क्यों नहीं बोलते, गोरिल्ला चिंपैंजी क्यों नहीं बोलते। तो इंसान लैंग्वेज इसलिए डेवलप किया था सो दे कैन डू गॉसिप। विदाउट गॉसिप आप जो है जिंदा नहीं रह सकते। सो इसलिए आपका रियलिटी शोज इज काइंड ऑफ ऑनलाइन गॉसिप दैट यू आर वाचिंग। इसलिए पॉडकास्ट, ये सारी चीजें जो है वो गॉसिप आप देखते हैं। इवन टीवी इंटरव्यूज जो देखते हैं वो भी आपका गॉसिप ही है। सो गॉसिप इज समथिंग विच इज फेलिंग एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू सी इट। और अगर आप ये गॉसिप कर पाते हैं, इवन मैं भी जो कर रहा हूँ वो भी काइंड ऑफ अ गॉसिप ही है। ठीक है, मैं आपको जस्ट मैं बकबक कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, दिस इज काइंड ऑफ अ मोनोलॉग। सो क्वाइट फनी दो। सो इसी तरीके से अगर आप बकबक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सो डेफिनेटली यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। एंड अगर आप इस तरीके के गॉसिप देखते हैं और वहाँ से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है, सो दैट इज क्वाइट सैड। सो हमारी जो देश की जनता है एक्चुअली वेले हैं, फ्री का इंटरनेट है, मोदी जी ने राशन दे दिया है, काम करने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। सो भाई चल रहा है, हर एक सरकार जो है कोई ना कोई लाडली बहन लाडला बहन के माध्यम से आपका मोबाइल रिचार्ज का पैसा तो आपको दे रहा है। सो मेहनत की क्या जरूरत है। सो दीज आर थिंग्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड एंड या वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है फार्मा मार्केट इन गुड हेल्थ, लाइफस्टाइल डिजीज मे बी राइजिंग। सो बहुत अच्छा चीज़ है, जैसे आपका न्यूरो, कैंसर, लंग्स, ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, डायबिटीज, ये सब बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे जो आपका OTC जिसको बोलते हैं, ओवर द काउंटर जो टैबलेट्स हैं, मेडिसिन है, उसका सेल आस्ते आस्ते आपका ग्रो करेगा। वेदांता अपना NCD जो है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, उसका डिमांड कम है, तो फिर इसलिए उन्होंने आपका फंड रेजिंग कट किया है, क्योंकि कोई लेना नहीं चाहता ना भाई, बहुत रिस्की स्टॉक है। कंपनी क्या करता है, खुद को खुद ही पे आउट करता है, तो कुछ समझ नहीं आता। डीमर्जर तो होने नहीं वाला है, वो बहुत साल से सुन रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला है। SIP जो है आपका ग्रो कर रहा है, बट वही है, मार्केट में पैसा नहीं निकालना चाहते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन। सो एनीवे that's about it for today. Thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट में आकर रजिस्टर कीजिए, कंटेंट को एक्सेस कीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपके साथ कल, बाय।